देख रहे हैं माटी के लाल। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। तो चतुर्वेदी जी, आपसे मेरा सीधा साधा प्रश्न ये है कि आर्मी जो है बार बार ये बात कह रही है कि आर्मी को, मिलिट्री को जो है पॉलिटिसाइज ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी जी का और नरेंद्र मोदी का दोनों का इस पर बयान आता है। नरेंद्र मोदी एक तरफ कहते हैं कि 1 इंच एकड़ जमीन भी नहीं ली चीन ने, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ये खुलासे करते हैं कि कितनी जमीन चीन ने ले ली है भारत से। क्या कहेंगे आप इसमें? दरअसल पार्लियामेंट में सर्वदलीय बैठक के बाद जब चीनी घुसपैठ हुई थी, जिसके कफन पर बिहार रेजिमेंट के 20 जवान, 20 कमांडिंग ऑफिसर सहित मारे गए थे। पेंगोंग झील के पास का वाकया है। तो ये बता दीजिए, वहाँ के जो लोकल बासिंदा हैं वो कह रहे हैं कि जो चारागाह, ग्रीनलैंड जमीन को चारागाह कहते हैं, उनके पशु वगैरह चरने जाते थे पेंगोंग झील के बगल में, वो कह रहे हैं कि वहाँ चाइना वाले आर्मी जो अपना जो बेस बना लिए हैं, इनके पशुओं को, इन लोगों को उधर जाने नहीं देते, जबकि बहुत पहले से वो भारत का हिस्सा था। आखिर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या वहाँ की पब्लिक बोल रही है? जबकि रक्षा मंत्री उस वक्त कहे थे कि हमारे वहाँ चाइना की घुसपैठ हो चुकी है। ये पार्लियामेंट का बयान है। या तो रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, और या तो वहाँ की पब्लिक झूठ बोल रही है। पंडित राहुल गांधी ने तो वहाँ की पब्लिक की ही बात को कहा है। उन्होंने कभी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। पर सर, आपको लगता है ये जायज है कि जहां पर ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहाल करने की बात चल रही है, और इस टेंस भरे नाजुक स्थिति में पॉलिटिकल लीडर्स इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे तो मिलिट्री का मोराल डाउन होता है? ये बात खुद आर्मी ने स्वीकारी है। अच्छा ये बताएं, दैनिक जागरण झूठा एकदम पूरे देश में अखबार में छापा कि पाकिस्तान के ऊपर इंडियन आर्मी ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया। उसके बारे में भाजपा के प्रवक्ता और देश की सेना ने खंडन किया था कि झूठ बोल रहा अखबार। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, देश के प्रधानमंत्री बताएंगे? दैनिक जागरण जो चाटुकारिता का पेपर है, इसे तो इसके जो एडिटर इन चीफ है, इनको जेल जाना चाहिए। आप बताइए, उसके ऊपर कुछ कहेंगे? ये राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी ने अगर कुछ कह दिया तो इनको मिर्ची लग जा रही है। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम सभी कांग्रेसी बागी हैं। अगर ऐसा कुकर्म नहीं किए होते, पुलवामा पे अटैक होता है, देश का प्रधानमंत्री आज तक पार्लियामेंट में बताने के लिए राजी नहीं है। मणिपुर में नंगी घुमाई जा रही है हमारे देश की बहु बेटियां, उसमें बोलने को राजी नहीं है। अठात करता है रावण की तरफ से असुरी प्रवृत्ति का होकर के। आप जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, तुम्हारे लोग जो है नाथुराम गौडसे का मंदिर बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वहां गांधी का नाम लेने में क्यों जाते हो? जब आरएसएस 52 साल झंडा नहीं फहरा सकता है अपने कार्यालय पर, किस हक से तुम ये कहने के लिए हो? पैदा हो गए हिंदुस्तान में, देश की सभी संपत्तियां बेच रहे हो, तनिको लज्जा शर्म नहीं आती? मैंने देश का न इज्जत का ख्याल है, न आबरू का ख्याल है। जो तुम्हारा सबसे तगड़ा फ्रेंड था डोनाल्ड ट्रंप, आज जेल की काल कोठरी में है। ऐसे आपके मित्र हैं? अडानी के लिए पूरे देश के जो विपक्ष की सरकारों को आप ईडी और सीबीआई भेज करके जलील करोगे। कल आपके साथ होगा तो आपको बोलने में शर्म महसूस होगी, कहोगे हमारा शोषण कर रहे लोग। तनिको लज्जा नहीं आती है। आज पंडित राहुल गांधी से कितनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का जो दावा ठोक रहे, क्यों चूल हिल गई है, क्यों पतरुम गीली हो गई है? आप बताइए, इनका एक सांसद खिलाड़ी बेटियों का क्या अस्तित्व से खिलवाड़ करता है? आज विश्व कुश्ती फेडरेशन ने हिंदुस्तान को बाहर कर दिया है। उस पे नहीं शर्म लगती है देश के माननीय प्रधानमंत्री को? झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमले बोलते जाते हैं।
देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? तनिको लज्जा है इनको? पंडित राहुल गांधी माला जब रहे हो तुम। गए थे साउथ अफ्रीका, क्या स्थिति थी वहां? नारा लगा मोदी गो बैक, चल तो रहा सोशल मीडिया पे, काहे नहीं रोक लेते हैं? आज तक कोई देश का प्रधानमंत्री गया है मोदी किसी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से गो बैक का नारा लगाया? चाहे इन्हीं के पितामह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, लगा था नारा। विपक्ष का नेता भी उनकी तारीफ करता था, उनके सम्मान में सर झुका देता था। आज ये हो गया है। बताइए, देश के राजा बाबू माननीय प्रधानमंत्री हैं और राजा बाबू कोई तरी लग रही है। डिप्लोमेसी यहाँ सम्मेलन हो रहा है, इतना लज्जा थी तो चाइना में 25 बार क्यों गए थे? क्यों आपको वीजा नहीं मिल रहा था ये मुख्यमंत्री? क्यों फ्रांस का पेपर लिख रहा है लिमाउन कि बूचड़ ऑफ गुजरात, यानी हिंदी में कहा जाए तो गुजरात का कसाई, यही न होता अर्थ? तो जो वहां की पब्लिक ने, वहां के लोकल लोगों ने जो अनुरोध किया है, जो कहा है, वही बतिया तो कहे हैं। भाई वो राज चीफ तो है नहीं, ईडी के चीफ है नहीं, सीबीआई के चीफ है नहीं, प्रधानमंत्री देश के है नहीं, एक साधारण सांसद है। उनकी सांसदी को तो भाई छीन लिया था। अरे गौतम अडानी के प्रेम और मोहब्बत में इस देश को गिरवी रख रहा है ये देश। आप बताइए कि आरएसएस और बीजेपी से इस देश की जब जनता नफरत नहीं करे तो और करे क्या? हमारे देश के अस्तित्व को तुमने मिट्टी में मिला दिया। इतनी भी लज्जा नहीं आती? आज देश की तमाम यूथ हो या कोई भी हो विरोध पर उतरा हुआ। आप ही बता दीजिए, इनका एक जो गठबंधन का साथी है ओम प्रकाश राजभर, यादव के खिलाफ क्या बोल रहा है कि 12 बरस में बुद्धि आती है। अगर वो कहे कि तुम लोग तो पियक्कड़ हो तो कहेगा मैं ओबीसी का हूँ, राजभर हूँ, मेरी बेइज्जती हो रही है। तुम जो है ब्राह्मणों के साथ अपमान करो। आप बताइए, गडकरी साहब के लिए इन सबों का क्या व्यवहार है? क्या वो ब्राह्मण होने का कष्ट झेल रहे हैं? पंडित राहुल गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पोते, अब स्वर्गीय राजीव गांधी के बेटे हैं, उसका दंश झेल रहे हैं। शराब शरीफ होना क्या गुनाह है इस देश में? झूठ नहीं बोलते हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, ये गुनाह है। आप बता दीजिए, आप लोग अगर वो सच बोले हैं, जनता की आवाज उठाएं, तो कौन सा गुनाह किया? इस देश का प्रधानमंत्री जा करके जर्मनी में, कोरिया में कहता है कि भारत में पैदा होना मेरे लिए पाप की बात है। तब इस देश की आबरू नहीं लूट रही थी? यही राजा बाबू जाके कहे थे। आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जो है एलएसी के मुद्दे पर जो है शांति वार्ता कर पाएंगे और स्थापित कर पाएंगे डिप्लोमेटिक रिलेशन? ये इसका कोई डिप्लोमेसी, चाइना के नाम पर इनकी पतलूम गिली हो जाती है पूरी आरएसएस। ये संविधान के बारे में जो लोगों से कड़वा रहे हैं, इनका ये है लक्ष्य है आरएसएस का कि हिंदुस्तान के संविधान को तहस-नहस कर दो, हिंदुस्तान के शिक्षण संस्थाओं को तहस-नहस कर दो। जहर की खेती का असर मुजफ्फरनगर में एक स्कूल में दिखाई दे रहा। एक 8-9 साल के बच्चे से वहाँ की टीचर, बच्चा जो मुस्लिम का था और हिंदू बच्चों से पिटवा रही है। दिखाई दिया है, मुजफ्फरनगर का है। क्या कार्रवाई योगी आदित्यनाथ ने किया? अब तक उस जेल की काल कोठरी में क्यों नहीं गई? आप मुझे बता दीजिए। यही हरियाणा में जो कांड हुआ है मेवात में, ये कौन है, जयपुर, ये क्या पुरिया नाम है उसका, बिट्टू बजरंगी अंदर गया। एक दूसरा जो है मोनू मानेसर, जिस मानेसर को मारुति उद्योग और तमाम उद्योग धंधों के लिए याद किया जाता था, मोनू मानेसर पाकिटमार क्रिमिनल, सबको इकट्ठा कर रखे हो, बलात्कारियों को इकट्ठा कर रहे हो, दुराचारियों को इकट्ठा कर रहे हो। जितने आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते सब आरएसएस बीजेपी से रिलेटेड है। क्या मतलब होता है? अपराधियों का सरगना बने हैं ये। जा करके विदेश के धरते, बापू जी, गांधी बाबा
में आपके वहाँ का राष्ट्रपति गांधी का गुणगान कर रहा साउथ अफ्रीका के विश्व में, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। इन्हीं का गृह मंत्री कहा जो अनपढ़ है, जो जाहिल है, वो संविधान और देश का दायित्व कैसे निर्वहन कर सकता है और वो अच्छा नागरिक कैसे बन सकता है। पत्रकार वार्ता में इन्हीं के गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने कहा। महिलाओं के बारे में अपमानजनक शब्द देश के माननीय प्रधानमंत्री 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहते, ये अपने माँ बाप का सम्मान किए होंगे? अरे जो अपनी सगी पत्नी का नहीं हुआ 7 फेरे लेने के बाद वो दुनिया में किसी का सगा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के नाम पे कलंक है। ये जो है ये घोर आरोप अपने जो कुकृतों को, इनकी एक जो मंत्री है स्मृति ईरानी, सती सावित्री, सती सुलोचना, आप मुझे बताइए, धन्यवाद उनका कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब का, आई कह रही कि मुझे किस कर रहे हैं, महिलाओं को किस कर रहे हैं। अरे तू कैसी है, भैंस जैसी शक्ल तो है तेरी। आज गई हैं तमाम लोग जो है अंडर कस्टडी ले लिए गए हैं, नजरबंद हैं घर में। पुल का एक ग्राम प्रधान कहा कि पुल बनना चाहिए, उनको पुलिस अरेस्ट करवा दे रही है। ये गुंडाई है। कल वही पुलिस तुम्हारे ऊपर लाठी गिराएगी तब कहोगी मैं पूर्व मंत्री हूं, मैं महिला हूं। वो दिन तब याद आएगा। सत्ताएं चेंज होती रहती हैं। इतना ना उतावलापन में आ जाओ, इतना ना घमंड पालो कि तुम्हारे बाप की बपौती है हिंदुस्तान या सरकार, यहाँ की जनता। इस तरह से नहीं होना चाहिए, गलत है जी। तो अभी चंद्रयान 3 जो है लैंड हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है और भारत जो है पहला ऐसा कंट्री बना है साउथ पोल पे, मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इस पे भी जो है भाजपा क्रेडिट ले रही है, मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं और जिस पॉइंट पर वो लैंड हुआ इसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रख दिया गया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, शिव शक्ति पॉइंट रखें या कोई पॉइंट रखें, उससे एतराज नहीं है। इस पूरा क्रेडिट इस देश के टैक्सपेयर, इस देश की 140 करोड़ जनता, इसरो के संस्थापक, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। हमारे पूर्वज मकान बना के दे दिए, खेती बाड़ी दे दिए, तो हम अपने पूर्वज को कैसे बुरा कह सकते हैं? और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने अटल जी की गवर्नमेंट में जब मॉडर्न फूड बेकरी अरुण शौरी साहब ने बेचा था, तो माननीय चंद्रशेखर जी ने कहा था कि गुरुदेव आपको थोड़े देर के लिए कष्ट होगा। हमारे वहाँ देहातों में कहावत है, जो अपने पूर्वजों या अपने पिता की सजोई हुई धरती या संपत्ति को बेचता है उसे नालायक और नकारा कहा जाता है, और ये सरकार नालायक और नकारों की सरकार है। तो सुना आपने किस प्रकार से जयप्रकाश चतुर्वेदी जी ने एक अहम जो है बिंदु